हम जो है परिवार वाले सेक्टर 58 जो है उनको ढूंढते हुए पहुँचे हैं। वहाँ से कांस्टेबल के पास कॉल आता कि आप सेक्टर 39 पहुँच जाइए। वहाँ हम जो है 1 बजे के आसपास जो पहुँचते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि एक गाड़ी मिली है जिसमें 2 डेड बॉडी है। नमस्कार, मैं जितेंद्र दिवाकर आज मौजूद हूँ दिल्ली के त्रिलोकपुरी के अंदर। बीते 14 फरवरी को दिल्ली से सटे नोएडा के अंदर एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पहले गोली मारी, फिर खुद गोली मारी। आज उसी मृतक सुमित के निवास स्थान पे हम मौजूद हैं। देख सकते हो ये उन्हीं का घर है और यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ लोगों का आना जाना जमावड़ा लगा हुआ है। लोगों का बुरा हाल है रो रो के। आइए बात कराते हैं मृतक सुमित के जो बड़े भाई हैं उनसे। पिछले 12, 13, 15 साल लगभग लगा लीजिए, 12 से 15 साल से वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। वो लड़की उसकी स्कूल टाइम की फ्रेंड थी, यानी कि 10वीं में लड़की पढ़ती थी, 12वीं में लड़का पढ़ता। उसके बाद भी कई एजुकेशन इन्होंने साथ साथ किए। लगभग 12-15 साल का इनका रिलेशनशिप था। 13 तारीख की शाम को जो है सुमित की भाभी के नंबर पर एक मैसेज आता है लड़की द्वारा, जो कि लड़की ने मतलब वो मैसेज किया जिसमें सुमित, जैसे कि उसने बताया कि सुमित ने मैसेज कराया कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि 12-15 साल के रिलेशनशिप के बाद जो है ये लड़की मेरे साथ जो है चीट कर रही है, तो मैं मरने जा रहा हूँ और उसकी जिम्मेदारी ये लड़की होगी। ऐसा मैसेज ये बताया गया कि सुमित ने लड़की के फ़ोन पे किया है, लड़की ने यहाँ किया है। उसके बाद यहाँ जो है ढूंढ मचनी शुरू हो गई, क्योंकि मैसेज से जो है पूरा परिवार जो है क्या नाम जो है घबरा गया है। तो और घबराया क्या, उसके बाद जब सुमित का फ़ोन जो कराए, सुमित को जब कॉल की है तो उसका फ़ोन जो है ना ऑफ जा रहा था। उसके बाद ढूंढ शुरू हुई है कि क्या आखिर क्या बात है, कितनी सच्चाई है इसमें। तो मतलब ये उसको लगातार फ़ोन कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे। लड़की को भी फ़ोन किया गया है, लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया है। और उसके बाद जो है इनके जो जीजा जो हैं, जो कि बाहर विदेश में बताए जा रहे हैं, उनका कॉल आता है और उनकी मिसेज का, यानी कि लड़की की जीजा और बहन जो है वो कॉल करते हैं इंटरनेशनल नंबर से। और सुमित की भाभी जो है बड़ी, उसको धमकी भरे लहजे में बात करते हैं कि हम तुमको पूरा परिवार उठवा लेंगे, वो लड़की को ले गया है, ये ले गया है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसने बोला कि भाई आप इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो। और वो सुमित तो मतलब हम खुद परेशान है कि सुमित है कहाँ। उसके बाद मतलब काफ़ी देर 2-3 घंटे 4 घंटे इस चीज़ में बीते हैं। 9 बजे मुझे मेरे चाचा जी ने कॉल किया है। उसके बाद मैं आया हूँ तो एक दूसरा शख्स, यानी कि जो इसके जीजा हैं रवि, जिनका नाम बताया जा रहा है, जो बाहर सेटल रहे हैं, उनका कोई फ्रेंड है, वो इन लोगों से यानी कि परिवार से बात कर रहा था, वो भी धमका रहा था। और वो जो है अपने आप को कभी क्राइम ब्रांच, कभी पुलिस, कभी मीडिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का अधिकारी बता करके इनको धमकाने की कोशिश कर रहा था। मैं आया हूँ, मैंने उससे बात करी है। मैंने थोड़ा सा बोला कि मैंने भाई एक बात बताओ, तुम क्राइम ब्रांच से हो, मीडिया से हो, कहाँ से हो, पहले तो ये बताओ। तो फिर उसने जो है बताया कि मैं क्राइम ब्रांच से नहीं हूँ, यानी कि थोड़ा सा डर गया जब मैंने उसको थोड़ा कड़े शब्दों में बात करी कि मैंने कहा आप ऐसे धमका कैसे रहे हो। दोनों लड़के और लड़के दोनों बालिग हैं, ठीक है। लड़के का फ़ोन ऑफ जा रहा है और लड़की का ऑन जा रहा है, लेकिन वो नहीं उठा रही है फ़ोन। इसका मतलब दोनों साथ है। और जैसे कि वो बता रहे थे कि भाई सुमित लेके गया है। उसके बाद जो है वो जब धमकी भरे अंदाज, तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि अगर आप ऐसे इस तरीके से और जो है धमकी देंगे तो हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, क्योंकि वो दोनों बालिग है। जो अच्छा करेगा वो अपने आप जिम्मेदार होंगे, अच्छा या बुरा। और वो कहने लगे नहीं सुमित उसको परेशान कर रहा है। ये मैं देखो सुमित परेशान है, 12-15 साल का रिलेशन है। अब वो परेशान कैसे 12-15 साल पहले तो करा नहीं, अब कैसे कर रहा है। और परेशान कर रहा है तो अगर वो गलत करेगा तो उसको उसकी सज़ा उसको मिलेगी। और रही बात, फिर उन्होंने बोला कि नहीं पीछा कर रहा था वो, पहले भी उसने माफ़ी मांगी है, वो पैर गिड़गिड़ा रहा था, चैट है, ये 12-15 साल का रिलेशन है, वो हो सकता है उनमें कुछ झगड़ा हुआ हो। और जो माफ़ीनामा जिसको कह रहे हैं, वो माफ़ीनामा कब लिखा गया, पुलिस स्टेशन में लिखा गया है या सुमित को धमका के वो लिखवाया गया है। क्योंकि इतने साल से जो है रिलेशनशिप में थे और घर पे जो है तैयारियां चल रही थी, गाड़ी ली गई थी। और वो लड़की जो है हमारे यहाँ पूरे परिवार में फैमिली फंक्शन में आया करती थी। परिवार जो है उसको एक तरीके से जो है बहू मान चुका था। और हमारे परिवार में बहन बेटी है, तो हम जो है इस तरीके से, और जब बार बार बेटे से मतलब सुमित से बोला जाता था
परिवार कहता था कि भाई शादी कब करोगे, तो वो लगातार कहता था कि बहुत जल्द करेंगे, मेरे परिवार से बात चली। फिर बीच में बात आई कि 3 लड़कियां हैं, वो लड़की सबसे छोटी है, पहले 2 लड़कियों की शादी हो जाए, जब करेंगे। 2 लड़कियों की शादी हो गई। बीच बीच में जब शादी होगी उसके बाद से जो है कास्ट को लेकर भी बातचीत चलने लगी। फिर बोला गया कि भाई कितना टाइम हो गया तो कास्ट को क्या। उसके बाद फिर दोनों लड़कियों की, बड़ी लड़की जो शादी हुई उसके बाद जो है क्या नाम, इसके जीजा जो है, यानी कि जब से उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है, जब से थोड़ा सा जो है वो होने लगा। हालांकि हमें नहीं पता वो क्या क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, क्या नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके से वो धमका रहे थे, मुझे जो लगा जो है, तो लगातार जो है उस दिन जो है फिर 13 तारीख को मैंने ही उन्होंने कंप्लेन भी नहीं करी थी। उनको पता था कि दोनों साथ है, उन्होंने कंप्लेन भी नहीं करी। उनको शायद लोकेशन भी पता चल गई थी, लास्ट लोकेशन क्या है, लेकिन उन्होंने ढूंढा नहीं ढूंढा पता नहीं। तो मैंने उनको सजेस्ट करा कि आप सबसे पहले कंप्लेन कीजिए, तो उन्होंने नोएडा में कंप्लेन कराई, हमने दिल्ली मयूर फेस 1 में कंप्लेन करा दी। उसके बाद जो है हम लोग काफ़ी देर तक, 2:30 बजे 3 बजे तक हम वैसे ढूंढे हैं। फिर उसके बाद गाड़ी लेकर निकले हैं, लड़की के ऑफिस के आसपास गए हैं कि लड़की अगर मिली होगी तो वहीं आसपास मिली होगी। और लड़के का फ़ोन जो है लगातार ऑफ जा रहा था, लड़की का ऑन जा रहा था, इसलिए पूरा परिवार जो है डरा हुआ था। एक तो मैसेज उसका ऐसा आया था, ठीक है। और फिर जो है बात जो भी बता रहे झगड़े वगड़े की, वो भी देखो आपस में चलता रहता है। इतनी जब लंबी रिलेशनशिप होती है तो झगड़ा चलता रहता है। कई बार बीच में झगड़ा हुआ, कई बार फिर पैचअप हो गया। तो अगले दिन 10:30 बजे 10 बजे करीब हम मयूर थाने पहुंचे। उनको हमने बताया कि हमें इस तरीके से डर है, कहीं कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो उसके बाद जो है मयूर जो SHO है उन्होंने सारा मतलब पूरा हमारा साथ दिया। उन्होंने एक कांस्टेबल हमारे साथ भेजा कि जाओ और इन्वेस्टिगेट करो लड़की का ऑफिस जहाँ भी है, कोई फुटेज वगैरह कुछ मिलती है, नोएडा पुलिस जहाँ इनकी कंप्लेन या मिसिंग है वहाँ पर भी जाके बात करो। हम जो है परिवार वाले सेक्टर 58 जो है उनको ढूंढते हुए पहुँचे हैं। वहाँ से कांस्टेबल के पास कॉल आता कि आप सेक्टर 39 पहुँच जाइए। वहाँ हम जो है 1 बजे के आसपास जो पहुँचते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि एक गाड़ी मिली है जिसमें 2 डेड बॉडी है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हमें पता चली। हालांकि उससे पहले बॉडी जो है PM के लिए जा चुकी थी। स्पॉट पे भी हम नहीं गए हैं। और जो है जैसी गाड़ी आई है तो बताया कि हमने देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। तो फिर हमें शक हुआ कि हमें डर लगा एकदम टूटते। तो हमने पुलिस से पूछा कि उन्होंने बताया कि शीशा जो है वो पुलिस ने तोड़ा है, क्योंकि गाड़ी जो है अंदर से लॉक थी। तो ऐसा बताया गया। उसके बाद जो है सारी चीज़ें हुई। अब वो क्या बता रहे, माफ़ीनामा। फिर उसका कोई कज़न कह रहा है कि स्टॉकिंग करता था। एक बात बताइए, 12-15 साल में रहने के बाद स्टॉकिंग का क्या मतलब रह जाता है? उससे पहले तो नहीं की उसने। या फिर अगर स्टॉकिंग करता तो वो गाड़ी में कैसे आई? ज़बरदस्ती उसने अगर डाली होगी। ये 7 बजे तक इनकी बात हुई है, यानी कि उससे पहले ज़बरदस्ती बिठाया होगा। और सेक्टर जो जहाँ जॉब करती है और उसके घर तक के उसमें 7-8-10 किलोमीटर का फासला है। तो ऐसा तो नहीं किसी ने नहीं देखा, नहीं बोला। लड़की अगर स्टॉकिंग करता तो लड़की ने कुछ रेस्ट तो किया होगा ना, विरोध तो किया होगा। तो ऐसा तो कहीं कुछ क्या लग रहा है कि इस मामले को अगर सही तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो किसने उसमें पे दबाव बनाया था, कौन उनको धमका रहा था, ये चीज़ कुछ तो समझ। देखो, लड़की और लड़के, क्योंकि दोनों की जो है ना, हमारी तरफ से और लड़की की तरफ से शादी की तैयारियां चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसने गाड़ी ली है, नई गाड़ी ली थी। और कुछ दिन पहले ही एक मकान को बेचकर, पुराने मकान को बेचकर सोसाइटी में जो है एक फ्लैट लिया जा रहा था। वो लड़की के लिए लिया जा रहा था। लड़की लड़का दोनों गए थे उसको पसंद करने के लिए। तो परिवार की तरफ से यहाँ तो शादी की तैयारियां चल रही थी, या तैयारियां, या कहो कि हमारी तरफ से तो कोई मतलब इस तरीके की वो नहीं थी। हम तो जो है मतलब तैयार थे। अब अचानक से उन दोनों में आपस में 1 महीने 1.5 महीने पहले या क्या हुआ, कहाँ से क्या ये बात चली, घर परिवार में किसी ने कुछ नहीं बताया। लड़के ने कभी कुछ नहीं बताया। लड़की लगातार यहाँ आती थी, फैमिली फंक्शन में भी आती थी। केदारनाथ जो है पिछले साल वो लेके गया, उसकी फैमिली के लोग भी कुछ उसके साथ थे। अब देखिए ना, 1 साल पहले फैमिली के लोग साथ में हैं, 4 महीने पहले गाड़ी लड़का खरीदता है, और जो है फ्लैट भी उसके लिए लिया गया है। तो एकदम से अचानक से कहाँ से दबाव आया, किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ? जिस तरीके से माफ़ीनामा एक बता रहे हैं, वो एक पेपर पे माफ़ीनामा वो लिखा हुआ बता रहे हैं कि ये जो है लड़का आया था और जो है इसने जो है मतलब जब परेशान कर रहा था लड़की को, तो फिर इसको पकड़ा गया तो इसने माफ़ीनामा लिखा। देखो, अगर इतना 12-15 साल के रिलेशन के बाद भी अगर आपको ये लग रहा था कि इतना वो परेशान कर रहा, तो आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। पुलिस कंप्लेन, हालांकि मैंने बात करी थी तो वो कहते हैं पुलिस कंप्लेन हमने नहीं करी। ये माफ़ीनामा किस सिचुएशन में लिखा गया, सबसे बड़ा सस्पेक्शन तो वो है। सस्पेक्ट जो है वो है कि किस सिचुएशन में लिखा गया। उस पर ये लिखा है कि भाई आज के बाद मैं इस लड़की से संबंध नहीं रखूँगा।
उसके बाद उसकी बात हुई है नहीं हुई है, उसके बाद फिर वो गाड़ी में कैसे आई है। फ्लैट लड़का ले रहा था, चार दिन पहले ही पुराना मकान बेचा है, 5 दिन पहले ही परिवार पूरा तैयार था। तो सबसे पहले तो सस्पेक्ट ये है कि वो माफ़ीनामा, क्योंकि वो राइटिंग में लिखा गया है, पुलिस के सामने लिखा गया है, या डरा धमका के लिखवाया गया है, क्योंकि बार बार उस माफ़ीनामे की बात आ रही है और उस माफ़ीनामे के बारे में परिवार को किसी को भी कुछ नहीं पता है कि उसने कोई इस तरीके का माफ़ीनामा लिखा भी है। प्रशासन से कुछ मांग रहे हैं? देखिए, प्रशासन से हम इतनी ही मांग करेंगे, पुलिस जांच तो कर ही रही है। एक तो जैसा कि बताया जा रहा है कि उसके हाथ में पिस्टल थी, उसने पहले लड़की को मारा, फिर खुद सुसाइड किया। लड़की भी किसी की गई है, लड़का भी गया है। तो परिवार को या किसी को हम ये नहीं कहते, जो भी इसमें जो भी जांच है पूरे तरीके से की जाए। और 2 लोगों की जांच में कहूँगा, एक तो जो इसके जीजा हैं, जो आउट ऑफ इंडिया हैं, क्योंकि लगातार जो है वही बीच में आते थे। उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे बता रहे हैं। अगर उनके माफ़ीनामे को भी माने तो वो चीज़ जो है वो की जाए। फिर दूसरा बंदा जो धमका रहा था, जो कह रहा था कि भाई जिसने माफ़ीनामा इनसे लिखवाया है, उसकी जांच की जाए कि किस सिचुएशन में माफ़ीनामा लिखवाया गया, इसके जीजा क्यों धमका रहे थे, क्या उनकी प्लानिंग थी, लड़की ने मना भी कराया तो किस चीज़ को लेकर मना करा, क्योंकि 15 साल के रिलेशन के बाद अगर मना भी करा होगा तो आखिर क्या दबाव रहा लड़की पे, क्या दबाव उन्होंने सुमित पे बनाया, क्यों, क्या वो किसी ऐसी टेंशन से गुजर रहा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो हम तो प्रशासन से ही मांग करेंगे, जांच जो है बहुत जल्द और निष्पक्ष की जाए। सुना आपने मृतक सुमित के भाई को, उनका साफ तौर पर ये कहना है, जो सुमित की जो प्रेमिका थी, उनके एक बड़े जीजा हैं जो विदेश यूएस में रहते हैं, वो कॉल कर इनकी जो सुमित की भाभी है और इनके परिवारजनों को धमका रहे थे, डरा रहे थे। तो और इनके बताया जा रहा है जो यूएस में इनके जीजा जो बैठे हुए हैं, उनका एक फ्रेंड है, वो इनकी फैमिली को डराता है। कभी कहता है कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, कभी कहता है कि मैं मीडिया से हूँ। अलग-अलग पदों पे होके यहाँ इनको धमकाने की कोशिश करी जा रही है। हालाँकि देखा ये जाएगा, ये तो पुलिस जाँच का विषय है, आखिर इसके पीछे का एंगल क्या है। बल्कि इसमें एक एंगल ये दिखाया जा रहा है, जो युवक है वो दलित समाज से था, वाल्मीकि समाज से, और ऐसा बताया जा रहा है जो जो युवती थी वो दूसरे समाज से आती है। इस वजह से भी हो सकता है कि आत्महत्या नहीं हत्या हो। ये तो पुलिस जाँच करेगी, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा। मैं जितेंद्र दिवाकर, दिल्ली।